घर के अंदर नॉमिनेशन टास्क होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस टास्क में ना ऐसा लग रहा है कि पावर ईशा के हाथ में बड़ी वाली है। मतलब ईशा जिसको चाहे नॉमिनेट कर सकती हैं, जिसको चाहे सेव कर सकती हैं, ऐसा वाला पावर ऐसा लग रहा है कि है। क्योंकि घर के अंदर जो है वो जो नॉमिनेशन एरिया है वहाँ पे चेयर लगी हुई है और ईशा एक टाइम गॉडेस की जगह पे बैठी हुई हैं। अब ऐसे में जो घर के कंटेस्टेंट हैं बाकी वो एक एक करके आएंगे और बाकी घर वाले उस पर अपनी राय बताएंगे कि ये बंदा क्यों नॉमिनेट होना चाहिए। और मुझे लगता है फाइनल कॉल ईशा का होगा कि वो बंदा नॉमिनेट होगा या नहीं होगा। अब ऐसे में जो क्लिप आई है बाहर वो ये है कि करणवीर मेहरा आके चेयर पे बैठे हुए हैं और आप सबको पता है कि भाई अगर सामने करणवीर है, विवियन उसके खिलाफ, रजत उसके खिलाफ, अविनाश उसके खिलाफ, ईशा उसके खिलाफ, बग्गा उसके खिलाफ, ईडन उसके खिलाफ, मतलब सारे के सारे लोग करणवीर के खिलाफ है। तो अब आप ऐसे में समझ ही सकते हो कि होने क्या वाला है। करणवीर तो नो डाउट नॉमिनेट होगा ही होगा। और टाइम गॉडेस भी कौन है आप देखो ना, ईशा है। तो ईशा के रहते तो करण बच सकता नहीं है। अब ऐसे में अगर हम देखने जाए पावर की बात, तो पावर तो पिछले हफ्ते दिग्विजय को भी मिली थी, लेकिन क्या इतनी बड़ी पावर थी? दिग्विजय को जो पावर मिली थी वो एक जोड़ी को बचाने की थी और उस जोड़ी में रजत और चाहत थे, तो दिग्विजय ने बचा लिया। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी पावर दिग्विजय को नहीं मिली और ये हम सब ने देखी। लेकिन इस बार जो पावर है वो बड़ी पावर नज़र आ रही है। अब ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि कौन कौन नॉमिनेट होता है और कौन बचता है। देखो नॉमिनेशन की बात करें तो अभी लिस्ट सामने नहीं आई है। लिस्ट जैसे ही आती है हम आ जाएंगे आपको बताने के लिए। लेकिन करणवीर नॉमिनेट होगा ही होगा। दिग्विजय राठी वो भी कहीं ना कहीं नॉमिनेट होगा क्योंकि वो भी ईशा के अगेंस्ट ही खेल रहा है। चाहत नॉमिनेट होगी ही होगी फॉर श्योर, ये लिख के ले लो। तो इस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये 3 लोग तो फिक्स हैं जो कि नॉमिनेट होंगे। अब बाकी देखते हैं कि और इन लोगों को कौन ज्वाइन करता है। और इसी दौरान ईडन और करण की भी एक घमासान वाली लड़ाई देखने को मिली है, जहाँ पे ईडन और करण लड़ते भिड़ते नज़र आ रहे हैं। अब देखो ईडन का भी ना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ईडन स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रांग लग रही थी लेकिन अब मुझे अब वो स्ट्रांग नहीं लग रही है। और वो इस तरीके से कि देखो ना कि वो 4 घंटे तक करण के कंधे पे बैठी रही और उतरते के साथ ही उसने पलटी मार दी कि तू शिल्पा से क्यों नहीं लड़ा। भैया तुम भी तो शिल्पा से लड़ सकती थी, लेकिन तुम भी तो नहीं लड़ी ना। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं कि ईडन का भी कोई गेम स्ट्रांग नहीं है।